हेलो फ्रेंड्स, हम करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी डीएसएसबी हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो। इसके अलावा रीट सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। एक वीडियो कर चुके हैं हम। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो स्पीकर जो होते हैं वो शपथ नहीं लेते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है? तो आर्टिकल 156। निम्नलिखित राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है और परिविलंबन है। लेकिन रोक और निरंतरता ये उनके क्षमा प्रदान करने वाली शक्ति में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसको कहते हैं? हमें शरीर चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय को लेख और उसके बाद उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित कीजिए और अधिकार पिरछा ये है आपका किस अधिकार से? तो ये कुछ शब्द हमारे संविधान में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें क्या सही नहीं है सभी पॉइंट में से? एक तो ये बात जो लिखी है इन्होंने, राज्य सभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, उसके पास ये बात सही नहीं है। और राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन वो हस्ताक्षर करने से ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो ये 5वीं लोकसभा थी, 5वीं लोकसभा फ्रेंड्स, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के टाइम की लोकसभा थी, 1974 से थी शायद ये, हाँ 1974 के बाद। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ये आपका आर्टिकल है, ये आपके वर्ष 1909 के भारत काउंसिल अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। इनमें से वह प्रथम नेता जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया बीपी वालिया थे। वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित में से पहली बार उड़ीसा में अपनी सरकार बनाती है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये है आपका 14। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियाँ अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? तो 30 दिन के अंदर उसको अपनी रिपोर्ट देनी है। मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त है भारत के संविधान से, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? मजदूर संघ के सदस्य को। जबकि लोकसभा, पंचायत, मंत्री परिषद ये दबाव समूह नहीं है, बल्कि ये हमारे पॉलिटिकल संस्थान है एक तरह से। इसके बाद हम देखते हैं, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये भारतीय संसद के सदस्य नहीं है, ना ही राज्यसभा के, ना ही लोकसभा के, लेकिन ये कार्यवाही में भाग लेते हैं। इनको अधिकार प्राप्त है संविधान के नियमानुसार। अटॉर्नी जनरल भारत के एक अधिवक्ता होते हैं जो भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसमें दोनों ही सूचीबद्ध है, 1 और 2। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। लेखा अनुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने उसको लागू करा 26 जनवरी 1950 से। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 महीने अर्थात 60 दिन तक 60 डेज तक एब्सेंट रहता है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत
हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 19(1) के ए पॉइंट में इसके बारे में बताया गया है कि हम जो हमारा फ्लैग है उसको नियमानुसार फैला सकते हैं अपने घर में और अपने प्राइवेट व्हीकल्स में। एक उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो जो भारतीयों को, इंडियन सिटीजन को प्राप्त हैं वो हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू स्पीच, और कानून के समक्ष समानता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, यह एक समन्वय और पर्यवेक्षी अधिकारी है केवल, ठीक है, जो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे इस टाइम पे हमारे संविधान में। संघीय सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 97। स्टेट सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में हमारे 66 और समवर्ती में 47 है, ठीक है फ्रेंड्स। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है, ना 2/3 न 3/4, 2/3 आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिंपल बहुमत चाहिए। भारत में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा, आर्टिकल 53 में दिया है। निम्नलिखित आयोगों को इनके गठन की तिथि के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, मतलब जो पहले हुआ था। तो सबसे पहले कौन से आयोग की स्थापना हुई थी आपकी? 4-2-1-3 सरकारी आयोग पहले आया, फिर उसके बाद आपका सरकारी आयोग के बाद आपका 4, फिर 11वां वित्त आयोग आया, फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया और फिर उसके बाद आपका आया पुंछी आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पंचायत की सीटों को बढ़ा जाता है, सही है। ग्राम सभा उन व्यक्तियों का एक निकाय है जो पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, बिल्कुल सही है दोनों पॉइंट। और राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को वे शक्ति और प्राधिकार दे सकते हैं जिसमें वे कार्य करने में सक्षम हो। तो ये तीनों ही पॉइंट सही है, 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में संबंधित सही है? तो 2 और 3, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सर 1, 2, 3 और 4 सभी शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की है। एक या एक से अधिक राज्यों भारत सरकार के बीच किसी विवाद की स्थिति में आरंभिक अधिकारिता का क्षेत्र है इसके अंदर। उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति है। इसके समक्ष आए किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री और आदेश पारित करना, विधि से संबंधित मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो टोटल हमने क्वेश्चन कर दिए इसमें 43। आधे क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो में करे थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये एनसीईआरटी के मैंने इस वाले बुक से लिए हैं, आप देख सकते हो इसको। ये आपके, ठीक है, विकल सामान्य अध्ययन की सीरीज है जो कि मैंने मुखर्जी नगर से ली है। तो आप इनको देख सकते हो, इसमें एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से चैप्टर वाइज हम इसमें और आगे भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे संविधान के स्रोत, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्स कौन से हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।